मैं मनोज मिश्रा आपका कंप्यूटर बेसिक्स में स्वागत करता हूं और ये मेरा छोटा सा प्रयास अगेन आपको समर्पित करता हूं। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर देखा था, दैट वाज अकॉर्डिंग टू द टाइप। तो टाइप के हिसाब से हमने कंप्यूटर के क्लासिफिकेशंस देखे थे। हम स्क्रीन भी देखते हैं। तो हमने कल की क्लास में देखा था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द टाइप। हमने 3 इसमें कैटेगरी देखी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, जिनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छा समझाया है। तो हमारे आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू द पर्पज़। पर्पज़ के हिसाब से कंप्यूटर के कितने क्लासिफिकेशंस किए गए। तो हम देख सकते हैं कि बाई पर्पज़ कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड इनटू दीज 2 कैटेगरीज नेम्ड जनरल पर्पज़ कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर। जैसा कि हमें यहाँ पर नाम से ही मालूम चल रहा है कि जनरल पर्पजेस में वो कंप्यूटर जो नॉर्मल काम करने के लिए बनाए गए, और स्पेशल पर्पजेस में कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए इन कंप्यूटर्स को साइंटिस्ट ने डिजाइन किया। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू द साइजेस, तो इनमें से हम बोल सकते हैं कि सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, और टाइप के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये जो 3 टाइप के कंप्यूटर्स हैं, इनको हम स्पेशल पर्पजेस कंप्यूटर कह सकते हैं। इनको स्पेसिफिक वर्क के लिए डिजाइन किया गया है। एंड रिमेनिंग दोज लाइक माइक्रो, मिनी, एनालॉग एंड डिजिटल, दे आर जनरल पर्पजेस कंप्यूटर्स, जिनको नॉर्मल काम के लिए डिजाइन किया गया है। करेक्ट। अब हम देखते हैं कि जनरल पर्पजेस कंप्यूटर क्या है। तो ये कंप्यूटर अनेक प्रकार के काम करते हैं, लेकिन ये सभी कार्य नॉर्मल होते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से लेटर बनाना, डॉक्यूमेंट तैयार करना, डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालना, डाटाबेस बनाना और भी नॉर्मल वर्क। तो ये सारे काम जनरल पर्पजेस कंप्यूटर करते हैं। अब इस प्रकार के कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, उसकी क्षमता बहुत कम होती है, और इन कंप्यूटर में हम किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए कोई स्पेसिफिक डिवाइस इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी सीपीयू की कैपेसिटी कम होती है। तो इसका मतलब कि ये कंप्यूटर केवल सामान्य उद्देश्य के लिए ही उपयोग में लिए जाते हैं। तो दैट इज़ जनरल पर्पजेस कंप्यूटर, राइट। अब अगर हम देखते हैं स्पेशल पर्पजेस कंप्यूटर की, ऐसे कंप्यूटर जिनको एक विशेष काम के लिए डिजाइन किया जाता है, तो हम इसमें बोल सकते हैं कि इसका जो सीपीयू होता है, तो सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिस कार्य के लिए इस प्रकार के कंप्यूटर को डिजाइन किया जाता है। इसका मतलब सीपीयू की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और इस प्रकार के कंप्यूटर में हम एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमारा कंप्यूटर पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक वर्क करे जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बताऊं, तो जैसे हमें संगीत का संपादन करना है, तो संगीत के संपादन के लिए स्टूडियो में जो हम कंप्यूटर लगाते हैं, वो एक विशिष्ट स्पेशल प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो इस कंप्यूटर में संगीत से संबंधित और भी जितने भी उपकरण होते हैं, वो हम सीपीयू से जोड़ सकते हैं। करेक्ट। और स्पेशल पर्पजेस कंप्यूटर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इनका उपयोग सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, युद्ध के क्षेत्र में, उपग्रह के संचालन में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक रसायन में, या यातायात नियंत्रण में, समुद्र विज्ञान में,
कृषि विज्ञान में और इंजीनियरिंग लाइन में इनका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। करेक्ट। सो दैट इज़ ऑल अबाउट स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। करेक्ट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा एक ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आया होगा और अब आपको ये मालूम चला होगा कि अकॉर्डिंग टू द साइज, टाइप एंड पर्पज हम कंप्यूटर को कितने सेक्शंस में डिवाइड करते हैं और उनकी जानकारी। तो सी यू वेरी सून in the next class. Till then, bye.